सर्वमंगल्य मांगल्ये सर्वाधिशिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 महाविद्याओं में से माँ भुवनेश्वरी की उपासना का चौथे दिन है, उनके उपासना का दिन है। और आज गुप्त नवरात्रि के इस चौथे दिन में हम भुवनेश्वरी माता की कथा को सुनेंगे। आज के दिन माता भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है और देवी भुवनेश्वरी माँ को दुर्गा नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा और उसके बाद माँ कुष्मांडा की कथा का श्रवण भी करेंगे। तो आइए आज की गुप्त नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन 10 महाविद्याओं में से एक भुवनेश्वरी देवी की पूजा। भागवत अनुसार प्राचीन काल में एक भयंकर असुर था जिसने अपने भागवत के अनुसार प्राचीन काल में एक भयंकर असुर था जिसने अपने अत्याचारों से सभी देवी देवताओं को त्रस्त कर रखा था। असुर का आतंक इतना भयंकर था कि सभी देवता असहाय बन चुके थे और उनसे अनचारों को विचलित होकर सभी देवता गण ब्राह्मण ने हिमालय पर्वत में मां भुवनेश्वरी की तपस्या की, उपासना की। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी स्वयं प्रकट हुई और अपने साथ कमल पुष्प, सब्जियां, जड़ें और अन्य प्रावधान लेकर आई थी। भुवनेश्वरी ने अपनी आंखों से हजारों जलधाराएं प्रवाहित की। उसकी पृथ्वी से सभी प्राणी संतुष्ट हो गए। इन दिव्य असुरों से सभी नदियां और समुद्र जल से भर गए। सभी विश्व, पौधे, औषधियां और वनस्पतियां संचित हो गईं। तत्पश्चात मां भुवनेश्वरी ने उस असुर के साथ युद्ध किया और उसे पराजित किया। इस प्रकार देवताओं पर आए हुए संकट को देवी भुवनेश्वरी ने क्षण भर में दूर कर दिया और वह उस दिन से भुवनेश्वरी नाम से विख्यात हुई। माता भुवनेश्वरी अत्यंत दयालु हैं और देवताओं के आए कष्ट का निवारण कर असुर का वध करने के बाद मां भुवनेश्वरी दुर्गा नाम से भी विख्यात हुई। महानिवारण तंत्र कहा गया कि किसी ने सभी महान विद्वान ने भुवनेश्वरी की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और 7 करुण मंत्र उनकी उपासना में लीन रहते हैं। भुवनेश्वरी का अर्थ है समस्त लोकों का पालन करने वाला, समस्त लोकों की अधिशास्त्री देवी। वो संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करती हैं और समस्त सृष्टि प्रतिनिधित्व करती हैं। आदिशक्ति कहा जाता है जो शक्ति प्रारंभिक रूप से उन सब गुणों से रूप में होता है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति मां भुवनेश्वरी के रूप में विद्वान है। वो मणि द्वीप में निवास करती हैं। उनका वर्ण उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। उनके समस्त अर्थ चंद्र विराजमान है। उनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों पे 5 अंकुश धारण किए हुए वो अभय मुद्रा में प्रदर्शित करती हैं। वो अपने दिव्य स्वरूप में त्रिपुर सुंदरी के समान ही अत्यंत मनमोहन है और सुंदर हैं। उनकी साधना करने से सांसारिक सुख, संतान, धन, सौभाग्य और निर्भयता प्राप्त होती है। गृहस्थ लोग विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए मां भुवनेश्वरी की उपासना करते हैं। मां भुवनेश्वरी बाईं दिशा यानी पश्चिम दिशा की अधिशास्त्री देवी हैं। उनकी जयंती भाद्रपद पद में पक्ष के 12वीं तिथि को मनाई जाती है। देवी पुराण, देवी भागवत और महानिवारण जैसे ग्रंथ में उनका विस्तृत वर्णन है। जो यह थी मां भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा। आइए अब नवरात्रि के चौथे दिन में मां कुष्मांडा के दिव्य अलौकिक कथा का श्रवण करते हैं। मां कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है और अलौकिक है। मां कुष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं। अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण करती हैं। मां कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में
कमंडल, कमल, सुदर्शन चक्र और कलश धारण किया है। उनके हाथ में कलश वह रक्त और मदिरा से भरा हुआ है। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा ने अपनी मंद शिमित से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। जब सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधेरा था और माँ ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। सूरज की गर्मी को सहने की शक्ति माँ कुष्मांडा में है। वो अपने नौ दुर्गा का चौथा अवतार हैं और उनसे हरिनारायण का आधिपत्य है, जो प्रेम और करुणा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो माँ कुष्मांडा नाम की महिमा भी अत्यंत गहरी है। कु का अर्थ सूक्ष्म, ऊष्मा का अर्थ गर्मी, जो कि जीवन और ऊर्जा का अर्थ, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उसके मंद स्मित में समस्त ब्रह्मांड का सृजक होता है, इसलिए वो ब्रह्म स्वरूपा भी हैं। जड़ चेतना रूपी सृष्टि में माँ के हास्य मंत्र का उत्पत्ति होती है। माँ कुष्मांडा ने सभी प्रकार के जीव और ब्रह्मांड में स्थित सूर्य मंडल, समस्त ग्रह, चंद्र और तारे, आकाश गंगा का भी निर्माण किया है। उनमें इतनी प्रबल शक्ति है कि सूर्य के घेरे में रहती हैं और उनका निवास स्थान सूर्य के लौकिक के स्वरूप ऊर्जा देने वाला है। और माँ तेज सर्वव्यापी अत्यंत अनंत हैं। ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है और ताप ऊर्जा द्वारा मंडल में विराजित है। देवी सबकी रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा देवी कुष्मांडा के रूप लेकर सभी जीवों की रक्षा करती हैं। इस बार ब्रह्मांड की रक्षा थी, इसलिए उन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। उनकी पूजा आराधना बुद्धि और विकास के लिए होता है, वृद्धि होती है। दुर्गा का स्वरूप माँ पूजा आराधना कैसे किए जाए, यह थी माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा। कुष्मांडा माता की पूजा करने के लिए सुबह सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध होइए। नहा धो के माता कुष्मांडा के स्वरूप मन में अंकित करके उन्हें नमन करें। देवी के पूर्ण निष्ठा से फूल, धूप, सुगंधित द्रव्य, कुमकुम, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। माँ कुष्मांडा विधिक प्रकार से फल, दही, हलवा और मिठाई का भोग अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं। उसके बाद माता की आरती उतारे, पूजा में बाद प्रसाद वितरित करें। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। कृष्ण भक्ति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वही जीवन का परम लक्ष्य है। अगर आपके घर में लंबे समय से कोई बीमार है तो इस दिन माँ के विशेष निवेदन करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। माँ के पास रखा हुआ जल का पात्र उस बीमार व्यक्ति के ऊपर छिड़कना चाहिए। कुष्मांडा देवी को सफेद कुम्हारे यानी ब्राह्मण के कुम्हारे के समान जाता है, जो बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं, इसलिए उन्हें कुम्हार या फिर पेठे का भोग लगाए। जैसे कि अंत क्षमा याचना करें और ध्यान लगा के दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। देवी कुष्मांडा का ध्यान करें। देवी का स्वरूप अन्नपूर्णा का है, उधर अग्नि को शांत करती है, इसलिए उनका मानसिक जप करें। देवी कवच का पाठ जरूर करें। कुष्मांडा का जप करें। ओम कुष्मांडाय नमः। इस प्रकार शुद्ध हृदय से विधि विधान के साथ माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने और बल और बुद्धि का विकास होता है। माँ दुर्गा की देवी क्यों लेना पड़ा, तो इसके पीछे पौराणिक कथा यह भी जुड़ी है कि इस कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो चारों ओर अंधकार था, किसी भी प्रकार के जीव या प्राणी का अस्तित्व नहीं था। उस समय एक तेज पुंज के रूप में माँ कुष्मांडा प्रकट हुई थी। उनका तेज उसी क्षण चारों ओर फैलने लगा और यही
अनंत तेज स्वरूप की देवी कुष्मांडा प्रकट हुई। उनके मंद स्मृति से सृष्टि का सृजन हुआ और इस प्रकार माँ दुर्गा कुष्मांडा के रूप में अंडे आकार के ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जिसमें हर प्रकार के जीव, प्राणी और ब्रह्मांड स्थित जल, वायु और सूर्यमंडल सहित ग्रह, चंद्र, तारे, आकाश गंगा का निर्माण हुआ। इसलिए उन्हें जगत जननी आज्ञा शक्ति भी कहते हैं, जो सभी प्रकार के जीव की ऊर्जा प्रदान करती हैं, ब्रह्म की रचना करती हैं। मात्र की जीवन के शक्ति प्रदान हेतु माँ दुर्गा देवी के स्वरूप में आज के दिन प्रकट हुई। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना करने से आयुष, बल, स्वास्थ्य वृद्धि होती है। हर प्रकार के रोग, शोक और दोष दूर हो जाते हैं। जीवन की समृद्धि और तेज मिलता है और मन में सभी दुष्भाव दूर होते हैं। व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग की तरफ चलते हैं। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की यह थी पौराणिक कथा। इसी के साथ हम वीडियो का समापन करते हैं। अगली कथा के साथ आप सबके बीच पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय अम्बे मात की। और यह थी आज के दिन की पौराणिक कथाएं। सर्वमंगल्य मांगल्ये सर्वाधि शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वसृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता रानी, हमारे जीवन में अंधकार को दूर करके नई ऊर्जा की चेतना को उजागर करिए। हमारे जीवन को धन्य कीजिए। हे माता रानी, अपनी कृपा